Hello everyone, this video is about the solutions of the midterm exam. हर क्वेश्चन को हम वन बाय वन इसमें सॉल्व करते हैं और मैं PDF फाइल भी एट द एंड जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ. ओके फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एट द पॉइंट 3 एंड -4. ये क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन आपसे पूछे जो हैं वो डिफरेंट तरीके से गए हैं, इसलिए क्वेश्चन सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट. ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, सो इफ़ आई कॉल दिस लाइन L1, तो इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके, और हमें गिवन है जस्ट अ सर्कल एंड अ पॉइंट, ये पॉइंट. ओके, अब हम डायरेक्टली एक पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, सो वी नीड टू यूज़ सम कंसेप्ट्स ना. तो यहाँ पे इफ़ यू लुक, तो आपके पास एक लाइन या यहाँ पे गिवन है दिस लाइन, जिसमें आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हुए हैं, एक जिस ओरिजिन पॉइंट 0 0 और एक ये पॉइंट 3 एंड -4. और ये लाइन जो है ये गिवन है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन फॉर विच वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन. ओके, अब ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन में अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो वी कैन फाइंड द स्लोप. कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एक पॉइंट 0 0 है और एक पॉइंट 3 -4 है. तो अगर इस लाइन को इफ़ आई कॉल L2, तो स्लोप ऑफ लाइन L2, इस स्लोप को मैं डिनोट करूँगा M2 से. दिस इज़ इक्वल्स टू चेंज इन y -4 -0 एंड चेंज इन x 3 -0. सो दिस इज़ इक्वल्स टू -4/3. दिस इज़ द स्लोप ऑफ लाइन L2. ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन L1 इसको मैं डिनोट कर दूँ M1 से, विच वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, अब हमें M2 की स्लोप मिल गई, और सेक्शन 1.10 में वी हैव दिस स्टेटमेंट. सेक्शन 1.10 में लाइंस वाले सेक्शन में स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है. अगर आपके पास दो लाइंस हैं L1 L2, टू लाइंस हैं, L1 की स्लोप जो है दिस इज़ M1, L2 की स्लोप जो है वो M2 है. और अगर L1 जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो जो स्लोप्स में रिलेशन होगा वो हमारे पास इस तरह का रिलेशन होगा कि एक स्लोप जो है वो इक्वल होगी माइनस द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप. M1 इज इक्वल्स टू -1/M2. अब L2 की स्लोप हमें पता है और वो लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, तो M1 विल बी इक्वल्स टू -1/-4/3, जो ऑलरेडी स्लोप है L2 की, -1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप. सो दिस इज इक्वल्स टू +3/4. सो यू गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन L1, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. अब हमारे पास L1 लाइन की स्लोप भी आ गई है और एक पॉइंट भी हमें गिवन है. अब एक पॉइंट और एक स्लोप से वी कैन फाइंड द इक्वेशन, और उसकी हमारे पास ये इक्वेशन है y-y1 इज़ इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1. अब पॉइंट 3 और -4 गिवन है, सो वो हमारा y1 और x1 होगा, और हमारे पास स्लोप भी गिवन है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन एज y1 इज़ -4, slope is m is 3/4 and x minus x1 is 3. So we get y plus 4 is equals to 3/4 into x minus 3. Simplify करना है तो we'll get 4y plus 16 is equals to 3x minus 9. We'll get 4y minus 3x plus 16 plus 9 is equals to plus 25 is equals to 0. So you get this equation, जो हमारी required equations थी. Okay, second part is question 1 का second part है, iota is a complex zero of the polynomial given है और एक ज़ीरो गिवन है, सिंपल iota इज़ अ कम्प्लेक्स ज़ीरो. हमने फैक्टराइज करने हैं p of x को कम्प्लीटली. अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहली बात तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा इट विल बी अनदर ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो इफ़ आयोटा इज़ अ ज़ीरो, then minus iota, which is the conjugate of iota, will also be a 0. अब अगर दो ज़ीरोज़ हमारे पास हैं तो वी नो x माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस आयोटा, दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ p of x. ये फैक्टर होगा.
इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ फर्दर तो दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर वी नो कि आयोटा जो है दिस इज़ इक्वल्स टू -1. सो आयोटा स्क्वेयर इज़ -1. सो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू -1 आ गया. दिस इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ओके, अब हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं. वी नीड टू फैक्टराइज दिस, तो हमें तीसरा रूट भी चाहिए कि व्हाट इज़ द थर्ड वन. सो अब यहाँ से वी हैव टू मेथड्स. एक तो आप डायरेक्टली यू कैन यूज़ द लॉन्ग डिवीज़न, और आप डिवाइड करें पी ऑफ एक्स को इनसाइड रख के डिवाइड कर दें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पे, और जो भी आपके पास यहाँ पे क्वोशंट आएगा दिस विल बी द थर्ड फैक्टर. और अगर इस तरह करते हैं तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ द रैशनल ज़ीरो थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 1 है, यहाँ पे आपके पास प्लस 1 है, और यहाँ पे भी आपके पास प्लस 1 है. सो द ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ यू विल हैव इज़ +1 एंड -1. तो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ दीज टू चेक के विच वन इज़ द ज़ीरो. सो इफ़ आई चेक, सो अगर मैं चेक करता हूँ लेट्स से 1 को, सो ओके यूजिंग रैशनल ज़ीरो थ्योरम, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास और +-1. सो इफ़ आई चेक फॉर 1 I'll get 1 + 1 + 1 + 1 which is not equal to 0. If I check for -1 I'll get -1 + 1 -1 + 1 which is equal to 0. So this implies x, so if -1 is the root, so x minus into -1 will be a factor, so equals to x + 1. So this will be a factor. So it means so complete factorization of p of x will be x minus iota into x plus iota into x plus 1. So ये हमारे पास complete factorization है. Okay, question third part of question number 1. Find the average rate of change between the points p and p plus h of the parabola y is equals to x square. Okay, हमने average rate of change find करना है बिटवीन द पॉइंट्स p एंड p प्लस h, और वो पॉइंट्स जो हैं दीज आर एट द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये आपको ऑलरेडी पता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x. ठीक है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स ओवर चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स. अगर वहाँ से नहीं पता चलता तो यहाँ पे भी आपको गिवन है कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज गिव्स यू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज़ द स्लोप. तो स्लोप अगेन आपको पता है कि स्लोप इज़ चेंज इन y ओवर चेंज इन x. तो बट लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट्स हमने कौन से लेने हैं, एक हमारे पास p गिवन है. सो इफ़ p इज़ एन इनपुट, अगर p हमारा x है तो हमारा आउटपुट विल बी p स्क्वेयर. सो दिस इज़ आवर वन पॉइंट. और सेकंड पॉइंट इज़ p प्लस h अगर हमारा इनपुट है तो हमारा आउटपुट विल बी p प्लस h स्क्वेयर. ओके, सो इन दो पॉइंट्स के बीच में वी नीड टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज. सो एवरेज rate of change is p plus h square y2 minus y1 which is p square divided by x2 minus x1 p plus h minus p. This is equals to p square expand करने से p square plus 2ph plus h square plus minus p square divided by p plus h minus p. Okay, so p एंड p कैंसिल आउट हो गए हैं, p स्क्वेयर एंड माइनस p स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गए हैं. यहाँ पे वी हैव दिस h जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है. सो वी कैन राइट h इंटू 2p प्लस h डिवाइडेड बाई h. अगेन हमारे पास h और h कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे, सो वी गेट द एक्सप्रेशन 2p प्लस h. अभी हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है. सो व्हेन आवर x अप्रोचेज टू ज़ीरो our expression 2p plus h will approaches to 2p. Okay, so slope of y is equals to x square at x equals to p is 2p.
and when x is equals to 5, slope is 2 multiplied by 5, which is equals to 10. Okay. Question number 2. For the first three parts below, let f of x is equals to 2x plus 3 divided by x. Okay, so in first part we need to show algebraically that this function f of x which is equal to x plus 3 is 1 to 1. अब 1 to 1 के लिए हमने मेथड पढ़ा था कि हम दो आउटपुट्स को इक्वल सपोज करके वी नीड टू प्रूव कि उनके इनपुट्स भी इक्वल हैं. फॉर दैट व्हाट विल डू कि हम सपोज करते हैं कि f ऑफ x1 कोई से दो नंबर x1 x2 के लिए जो उनकी आउटपुट्स हैं दोज आर सेम. f of x1 equals to f of x2. अब we just apply the definition of the function. We'll get 2x1 plus 3 divided by x1 is equals to 2x2 plus 3 divided by x2. Okay. Okay, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ सिंप्लीफिकेशन से विल गेट 2x1 x2 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 2x1 x2 प्लस 3x1. ओके. अब ये फैक्टर्स और ये फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अगर हम इनको एक साइड पे ले आएँ और बाकी विल हैव 3x2 minus 3x1 is equals to 0. 3 you can bring it out, x2 minus x1 is equals to 0. अब 3 cannot be 0, so x2 minus x1 is equals to 0, and this implies x2 equals to x1. okay, हमने आउटपुट्स लिए थे इक्वल्स एंड फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि उनके इनपुट्स इक्वल हैं. सो दिस होल प्रोसेस इम्प्लाइज आवर फंक्शन f इज़ 1 to 1. ओके. सो ओके क्वेश्चन सो पार्ट बी में हमें वी नीड टू फाइंड द इन्वर्स. सो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट इक्वेट दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वाई. सो हमारा एक्सप्रेशन था 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x. हम इसको y के इक्वल कर देंगे. उसके बाद हम विल ट्राई टू सेपरेट दिस x और हम कोशिश करेंगे हमारा ये सारे एक्सप्रेशन जो है हम वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ y. ओके. और x को हम सेपरेट कर लेंगे. So for this I just need to simplify it. 2x plus 3 is equals to xy and 2x minus xy को मैं इधर ले आऊँगा और 3 को इस साइड पे -3 और then I'll take x common gets 2 minus y is equals to -3. अब चूँकि x को मैंने सेपरेट रखने हैं तो 2 माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके मैं इसको डिवाइड कर दूँगा. I'll get -3 over 2 minus y. और अब I'll just replace x and y. So I'll get y is equals to -3 over 2 minus x, and this is the inverse function. So f inverse of x is -3 over 2 minus x. अगर इसको वेरीफाई करना हो तो यू कैन वेरीफाई दिस by the composition कि f compose f inverse of x will always give you x and f inverse compose f of x will always give you x. एग्ज़ाम में अगर आपको डाउट हो कि आपका आंसर जो है इज़ रॉन्ग तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. ओके. नाउ थर्ड पार्ट वाज टू गिव द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f एंड f इनवर्स. ओके. अब फंक्शन f के लिए डोमेन ऑफ f वी कैन लुक फ्रॉम हेयर. अब चूँकि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है और हमारे पास डोमेन में वो सारे पॉइंट्स आएंगे, वो सारे पॉइंट्स हम एक्सक्लूड कर देंगे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है. वो जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है दिस इज़ जस्ट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. सो डोमेन ऑफ f विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर 0. एंड उसके बाद f इनवर्स की जो डोमेन होगी f इनवर्स वी कैन फाइंड इट फ्रॉम हेयर दिस एक्सप्रेशन जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है एंड दैट इज़ x इक्वल्स टू 2. सो डोमेन ऑफ f इनवर्स इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2. तो रेंज ऑफ f इज़ नाउ द डोमेन ऑफ f इनवर्स विच इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and range of
f inverse is set of all real numbers except 0, which is the domain of f. Okay. Drive an algebraic equation that represents the set of all points in the plane that are equidistant. Okay, equidistance मीन्स कि आपने वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो कि सेम डिस्टेंस पे हैं, और डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन 1.9 में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है. So, अगर आपके पास कोई पॉइंट है एक्स वाई, इफ़ यू हैव अ पॉइंट एक्स वाई जो कि जनरल पॉइंट है, हमने जनरली हर पॉइंट के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है. सो वी हैव दिस जनरल पॉइंट एक्स वाई, और हमारे पास एक और पॉइंट है ए बी. इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इनका डिस्टेंस फाइंड करना हो तो दिस इज़ जस्ट डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वेयर, इन सब का स्क्वेयर रूट. ओके, अब यहाँ पे वी अज्यूम दैट डिस्टेंस इज़ आर, तो हमने वो सारे पॉइंट्स एक्स एंड वाई के लिए एक्सप्रेशन निकालना है फॉर विच द डिस्टेंस इज़ आर. सो व्हाट विल वी डू कि हम इस एक्सप्रेशन को विल जस्ट इक्वल इट टू दिस टू आर, और रेडिकल ख़त्म करना हो तो विल जस्ट टेक द स्क्वेयर ऑन बोथ साइड. विल हैव एक्स वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस x minus a square is equals to r square, and this is nothing just the equation of a circle of radius r and centered at a and b. Okay. Okay, question number 3 में we need to rationalize the denominator of this expression such that के it contains no radical. हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से रेडिकल्स रिमूव करने हैं. ओके, सो फॉर दैट वी कैन राइट इट एज 1 over a square. Seventh root means 1 over a square whole raised to power 1 over 7. It means 1 raised to power 1 over 7 divided by a square raised to power 1 over 7, and this is equals to 1 divided by a raised to power 2 over 7. ओके, अब हमने रेडिकल ख़त्म करना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद सच पावर ऑफ ए कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे पावर्स में जो है ना वो रैशनल एक्सप्रेशंस ख़त्म हो जाएं. पावर्स में हमारे पास लेट्स से 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए. सो एटलीस्ट हम उसको 1 लाना चाहते हैं. सो विल मल्टीप्लाई इट विद ए रेज टू पावर 5/7, क्योंकि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम 5/7 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब ऐड होंगी तो 2 over 7 प्लस 5 over 7 विल गिव अस 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर 5 over 7. हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ए रेज टू पावर 5 over 7 के साथ, एंड we get here a raised to power 5 over 7 divided by a raised to power 2 over 7 times a raised to power 5 over 7, which is equals to a raised to power 5 over 7 divided by a raised to power 2 over 7 plus 5 over 7 is equal to a raised to power 5 over 7 divided by a raised to power 2 plus 5 over 7 a raised to power 5 over 7 divided by a raised to power 1. Okay, so we can write it as a raised to power 5 whole raised to power 1 over 7 divided by a, this is nothing just a raised to power 5, इसका 7th root and divided by a. So रेडिकल से डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल ख़त्म कर दिए हैं. सो दिस वाज व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन 3b पार्ट. हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x, इन हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि f इन्वर्स ऑफ x जो है वो 1 पे जा रहा है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो ऑड डिग्री फंक्शन है, और हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है कि ऑड डिग्री फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास 1 to 1 होते हैं. अगर 1 to 1 है तो वो इंजेक्टिव वो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास द फार्मूला इज़ इन्वर्स का, कि अगर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उनकी कंपोजिशन ऑफ एक्स जो है इट विल ऑलवेज गिव यू एक्स. किसी भी साइड से आप उनको ऑपरेट करें, कंपोज करें, तो आपके पास ये आंसर आएगा. ओके, सो यू हैव दिस एक्सप्रेशन. if we apply function on both sides of this expression, f inverse of x is equals to f of 1. This is nothing just f compose f inverse of x which is equals to f of 1, and f compose f inverse of x जो है वो will give you x. So x is equals to f of 1. So to find the x
यू जस्ट नीड टू पुट 1 इनसाइड दिस एक्सप्रेशन और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू के लिए. सो इफ़ आई अप्लाई दिस विल गेट 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 which is equals to 2 plus 5 plus 3 which is equals to 10. So for x equals to 10 we have f inverse of 10 is equal to 1. So हमें ये x फाइंड करना था. Yes, we got. Okay, question part C. Let r of x is equals to x square divided by x plus 3. Okay, describe the behavior of the graph near its वर्टिकल एसिम्प्टोट. ओके, अब हमारे पास सबसे पहले तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है कहाँ पे, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 होता है. डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करने के बाद विल गेट x इक्वल्स टू -3 द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट. इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट. और इसके एक्स इंटरसेप्ट जो हैं वो जहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 होता है और दिस इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0. ओके, सो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0. दीज आर द x इक्वल्स टू 0 इज़ द x इंटरसेप्ट्स और फॉर x इक्वल्स टू 0 हमारे पास y जो है वो फॉर x इक्वल्स 0 वी गेट y इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है दिस इज़ आल्सो 0. इनके इस फंक्शन के लिए हमारा जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है दिस इज़ एट x इक्वल्स टू -3 और इसके जो x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स हैं वो दोनों ही एट x इक्वल्स टू 0 हैं, जहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है. x इक्वल टू 0 करने से हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और अगर हम r ऑफ x इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो हमारे पास 0 इज़ द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ नियर इट्स वर्टिकल एसिम्प्टोट. अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के नज़दीक हमने बिहेवियर इसका एक्सप्लेन करना है. सो बिहेवियर के लिए हमें इसके साइंस चाहिए बिटवीन द इंटरवल. पहले तो हम ये x एक्सिस जो हमारी लाइन है हम इसको ब्रेक करेंगे. एक तो हमारे पास एट x इक्वल्स टू 0 और दूसरा हमारे पास एट x इक्वल्स टू -3. हमारे पास 3 इंटरवल्स बन रहे हैं. अब इन 3 इंटरवल्स में हमें ग्राफ का बिहेवियर पता चल जाता है तो हम इसका जो है वो एंड बिहेवियर इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट के नज़दीक बिहेवियर जो है वो हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? सो इफ़ वी टुक अ पॉइंट स्मॉलर देन -3 विच इज़ लेट्स से -4 तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे विल गेट दिस वन विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव. तो हमारा साइन जो है वो डिपेंड करता है इस पे. ओके, सो हम जब हम -3 से नीचे जाएंगे तो हमारा साइन इट विल बी नेगेटिव. सो हेयर द फंक्शन विल बी नेगेटिव. -3 से 0 के बीच में द फंक्शन विल बी पॉजिटिव और फिर 0 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक द फंक्शन विल बी पॉजिटिव. ओके, अब अगर हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव इस बिहेव से हमारे पास इस तरह से हमारे पास फंक्शन आ रहा है जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है. अगर तो इस साइड पे पॉजिटिव है तो फंक्शन जो है इट विल रिमेन्स अप साइड 3 से ऊपर ही रहेगा. तो इट मीन्स कि व्हेन x अप्रोचेज 3 फ्रॉम प्लस साइड, यानी कि जब x इस साइड से अप्रोच करेगा तो हमारा ग्राफ जो है इट इज़ पॉजिटिव. सो y अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी. एंड व्हेन x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब इस साइड से अप्रोच करेगा तो आवर ग्राफ विच इज़ नेगेटिव. सो y अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी. Okay, so this is the behavior of the graph near the vertical asymptote x equals to -3. Okay, and describe the end behavior. Next question है हमारे पास कि describe the end behavior of the graph. अब end behavior हमारे पास कौन से वाला है? जब हमारे पास x जो है वो अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को. ओके, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसका एंड बिहेवियर भी लिख सकते हैं. कैसे? सो व्हेन x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, व्हेन x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी आवर ग्राफ इज़ पॉजिटिव, y इज़ पॉजिटिव, सो y अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी. एंड व्हेन x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी आवर ग्राफ इज़ नेगेटिव, सो व्हेन x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी y अप्रोचेज टू
negative infinity. So this is the end behavior of the graph. Okay, last question, question number 4. So the first part is find the domain of the function f of x equals to natural log. ये बिल्कुल हमने एक दिन पहले इसके ट्यूटोरियल में किया था कि अगर हमने नेचुरल लॉग फंक्शन का डोमेन फाइंड करनी है तो जो हमारे पास नेचुरल लॉग के इनसाइड एक्सप्रेशन होगा वो विल जस्ट कीप इट ग्रेटर देन ज़ीरो. हम बस इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन ज़ीरो रखेंगे. सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रियल नंबर एक्स सच दैट जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. ये पॉजिटिव हो. अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो हमारा लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा. ओके, अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. एक्स सच दैट 4 इज़ ग्रेटर देन एक्स माइनस का था मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया. एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो गया. सो विल गेट 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर. और मैं इसको अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी के लिए जो है मैं जस्ट इसको इस तरह लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर इज़ लेस देन 4. मैंने इक्वलिटी को अदर वे अराउंड लिख दिया. ओके, सो एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इज़ लेस देन 4. अब इसको वी कैन फर्दर राइट इट एक्स सच दैट, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो विल गेट एक्स मॉड लेस देन 2. ओके, और इसको फर्दर हमने सॉल्व कर सकते हैं. विल गेट एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन 2 ग्रेटर देन -2. सो हमारे पास डोमेन जो है वो इंटरवल आ गया -2 to 2. Okay, solve the equation e raised to power 2x minus e raised to power x minus 6 equals to 0 and this is a quadratic type equation. I think इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने ट्यूटोरियल में करवाया था शायद. एग्जैक्टली सेम था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन शायद क्वेश्चन था ये. आई थिंक सो एग्जाम्पल है. ओके, सो इसमें व्हाट विल वी डू कि हम e raised to power x को विल सपोज सम अदर वेरिएबल. लेट y इज इक्वल्स टू e raised to power x. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को वी कैन राइट e raised to power x होल स्क्वायर माइनस e raised to power x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास बन जाएगी y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ y माइनस 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है. अब फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने से विल गेट y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, वी गेट y इक्वल्स टू प्लस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब y हमारे पास था e raised to power x, इसको वापस लिखते हैं. विल गेट e raised to power x इक्वल्स टू 3 एंड e raised to power x इक्वल्स टू -2. अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है. इट गिव्स यू ग्रेटर देन 0, लेकिन नेगेटिव आंसर आया. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज़ दिस वन. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. e raised to power x इक्वल्स टू 3 और अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए विल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड. क्योंकि हमारे पास बेस e है तो इसलिए हम लॉग विद बेस e ले रहे हैं और लॉग विद बेस e इज़ नेचुरल लॉग. सो विल गेट नेचुरल लॉग e raised to power x इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 3 और नेचुरल लॉग e जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास x आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3. सो वी गेट x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 3 इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. Okay, show that the conjugate of a product of two complex numbers equals the product of the conjugates of the number. कि ये एक थ्योरम था, काइंड ऑफ थ्योरम, एक स्टेटमेंट थी, जनरल स्टेटमेंट थी. इसमें आप पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके भी चीज़ जो है वो शो नहीं कर सकते. तो इसके लिए यू हैव टू टेक जनरल आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में वो किस फॉर्म का होता है. लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में लेता हूँ a प्लस अयोटा b. उसमें एक रियल पार्ट होता है और उसमें एक इमेजनरी पार्ट होता है. अयोटा जिस पार्ट के साथ लगता है वो पार्ट उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट, और अयोटा के छोड़ के जो सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है दिस इज़ रियल नंबर. ओके, सो अयोटा के साथ रियल नंबर होता है और अयोटा और रियल नंबर मिला के कम्प्लेक्स पार्ट बनता है. सो दिस इज़ द कम्प्लेक्स पार्ट.
of a complex number and this is the real part. ओके, सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास इस फॉर्म का होता है. C1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ C1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ लेट्स से u प्लस आयोटा v. ओके, और उसके बाद वी हैव द कॉन्जुगेट. तो अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आता है बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट. ओके, सो उसको हम डिनोट करते हैं बाय अ बार ऑन द उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगाने से. C1 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसके ऊपर बार लगाएंगे तो इट मीन्स दिस इज़ इट्स कॉन्जुगेट. और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो है वो साइन चेंज कर देते हैं. एंड C2 जो है दिस इज़ u माइनस आयोटा v. ओके, हमने शो क्या करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने दो लिए हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर उनका कॉन्जुगेट लेंगे. एक चीज़ उसको हमने शो करना है कि वो इक्वल है, कि पहले हम कॉन्जुगेट ले लें नंबर्स का, उसके बाद उनका प्रोडक्ट ले लें. ठीक है, तो लेट्स डू इट. फर्स्ट थिंग जो है, पहली चीज़ जो है हमारे पास, हम पहले प्रोडक्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. प्रोडक्ट इज़ C1 इंटू C2 विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इंटू u प्लस आयोटा v. ओके, अब इस प्रोडक्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. विल गेट a u से मल्टीप्लाई होगा, देन विल हैव आयोटा a v, देन विल हैव आयोटा b u, एंड देन विल हैव माई प्लस आयोटा स्क्वेयर b v. अब आयोटा स्क्वेयर -1 है तो विल गेट a u माइनस b v प्लस आयोटा इंटू a v प्लस b u. ओके, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. फ्रॉम हेयर वी कैन सी के ओके, सो दिस इज़ द रियल पार्ट, एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट. अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है बाय मल्टीप्लाइंग C1 C2, जो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे उनको मल्टीप्लाई किया, वी गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं. नाउ वी नीड टू टेक द कॉन्जुगेट. सो इफ़ आई टेक द कॉन्जुगेट, सो आई विल गेट C1 C2 का कॉन्जुगेट, आई विल गेट a u माइनस b v, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, विल गेट नेगेटिव आयोटा इंटू a v प्लस बी यू. ओके, अब एक जो है वो हमारे पास साइड ये आ गई है. अब हमें दूसरी साइड देखनी है कि पहले आई टेक द कॉन्जुगेट्स नंबर्स का, फिर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे. हम अब ये चेक करना है क्या वो ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं. सो सेकंड थिंग इज़, जो सेकंड साइड हमने देखनी है कि हमने कॉन्जुगेट ऑलरेडी ले लिए है, C1 बार और C2 बार हमने कॉन्जुगेट्स ले लिए हैं. अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है. सो आई टेक C1 का प्रोडक्ट इंटू C2 बार, इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ a माइनस आयोटा b इंटू u माइनस आयोटा v. इनको मल्टीप्लाई करना है, विल गेट a u माइनस आयोटा a v माइनस आयोटा b u माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर b v. अब ये a u और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा ख़त्म हो जाएगा. सो ए यू माइनस बी वी. यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेने के बाद विल गेट ए वी प्लस बी यू. ओके, सो हमारे पास दूसरी जो है वो ये साइड आ गई. ओके, नाउ वी कैन सी के दीज टूज आर इक्वल, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. C1 C2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू C1 कॉन्जुगेट टाइम्स C2 कॉन्जुगेट. ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ let r of x is equals to 2x minus 1 divided by x minus 1. Express this function r of x as a composition of functions. ओके, कंपोजिशन का आपको पता है, कंपोजिशन का हमें एक
फंक्शन गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, वी नीड टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन अ कंपोजिशन ऑफ अदर फंक्शंस। और उसमें हिंट हमें गिवन है कि फ़र्स्ट हमें अप्लाई करना है लॉन्ग डिवीज़न एंड देन उसके बाद विल हैव टू यूज़ दिस फंक्शन 1/x। ये हिंट है, इफ़ यू डोंट फॉलो दिस हिंट, अगर आपने अपने किसी मेथड से किया है तो वो भी ठीक होगा, लेकिन लेट्स फॉलो दिस हिंट। लॉन्ग डिवीज़न से हमारे पास क्या आएगा, लेट्स डिवाइड 2x - 1 को हम डिवाइड करते हैं x - 1 से, सो इट विल गो एट 2x - 2 विल गेट नेगेटिव प्लस दिस इज़ कैंसल आउट, गेट +1। सो लॉन्ग डिवीज़न के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है r ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, ये इक्वल है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडेंट x - 1। ओके, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमने कुछ ऐसे फंक्शंस लिखने हैं जिनको हम कंपोज करें तो हमारे पास ये फंक्शन आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें इस चीज़ को x - 1 को, सो लेट्स राइट अ फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x - 1। ओके, हमने एक फंक्शन ले लिया f1 ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू x - 1। ओके, नाउ द सेकंड वन इज़ कि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो 1/, में चला जाएगा। सो लेट मी राइट f2 ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x। अब मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखें कि अगर मैं इन दोनों को कंपोज करता हूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैं कंपोज करता हूँ, कैसे मैं करता हूँ, लेट्स सी f2 कंपोज f1 ऑफ, अगर मैं x करता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू f2 ऑफ f1 ऑफ x एंड f1 ऑफ x इज़ x - 1। अगर f1 ऑफ x इज़ x - 1 तो f2 ऑफ x जो है वो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है वो उसको 1/, में ले जाता है। तो यहाँ पे चूँकि x - 1 है तो f2 जो है इसको 1/x - 1 में ले जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन हमें f2 कंपोज f1 से आ गया, राइट। अब हमारे पास एक थर्ड एक्सप्रेशन भी साथ में है विच इज़ दिस वन, 2 प्लस समथिंग। तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड फंक्शन लेते हैं f3 ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस x, यानी कि x जो भी आपके पास इनपुट होगा उसमें वो 2 ऐड कर देगा। ओके, नाउ वी कैन सी कि हमारा जो फंक्शन कंपोजिशन है, हम चेक करते हैं कि f3 कंपोज f2 कंपोज f1 जो है वो आपस में इक्वल भी है या नहीं। ओके, सो वेरिफिकेशन के लिए विल डू f3 कंपोज f2 कंपोज f1 ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू f3 कंपोज f2 ऑफ f1 of x, f3 compose f2 of f1 of x is x - 1, and now this is equals to f3 of f2 of x - 1. Now f2 of x is 1/x, so f2 of x - 1 is 1/x - 1, so we get f3 of 1/x - 1. Okay, अब f3 of x is 2 plus x, अब x की जगह पे हमारे पास 1/x - 1 है, सो f3 ऑफ x विल गिव अस 2 प्लस ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे इनपुट में 1/x - 1। सो वी गेट दिस फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू r ऑफ x, यही हमारे पास r ऑफ x था। ओके, सो वी फाइंड 3 फंक्शंस f1 f2 एंड f3 जिनको कंपोज करने से हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन r ऑफ x आ जाता है। सो यही हमारा क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस r ऑफ x एज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो हमने 3 फंक्शंस निकाल लिए, उनको कंपोज करने से हमारा r ऑफ x आ गया। सो वी आर डन विद पार्ट ए ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है यूज़ ट्रांसफॉर्मेशंस टू ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ r ऑफ x, क्लियरली मार्क वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स एंड xy इंटरसेप्ट्स इफ़ एनी। ओके, हमारे पास फंक्शन r ऑफ x जो है उसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, दैट इज़ 2 + 1/x - 1। ओके ओके, अब इस फंक्शन का ग्राफ जो है वी कैन यूज़ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x। इस फंक्शन का ग्राफ तो हम सबको पता है, राइट। इस फंक्शन का ग्राफ इज़, इफ़ आई ड्रॉ इट हेयर, देन सिंपली इस फंक्शन जो है वो इस फॉर्म का ग्राफ देगा। ओके,
ओके, इस फॉर्म का ग्राफ देगा। यहाँ पे वी हैव दिस एक्स एक्सिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड दिस वाई एक्सिस इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट। ओके ओके, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है? इफ़ आई सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द इनपुट, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज़ एक्स माइनस वन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के इनपुट में से वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इनपुट में से वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माई ग्राफ जो है इट विल मूव्स 1 पॉइंट फर्दर, यानी ग्राफ जो है मेरा 1 पॉइंट जो है वो राइट को मूव कर जाएगा, राइट। सो अब भी चूँकि ये यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है अलॉन्ग वाई इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ होगा इट विल मूव्स 1 पॉइंट फर्दर। ओके, यानी कि इस लाइन को इस लाइन के अलॉन्ग जो है इसका ये वर्टिकली जो है वो इसका एसिम्पटोट एक पॉइंट आई को मूव कर जाएगा। ओके ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं। सो आई कैन आल्सो राइट 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि जो मेरे पास इस फंक्शन ग्राफ में, इस फंक्शन के ग्राफ में मैं उसके आउटपुट में 2 ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो इफ़ इस फंक्शन में 2 ऐड कर रहा हूँ तो इट मीन्स मेरा जो ग्राफ होगा इट विल मूव्स 2 पॉइंट्स अपवर्ड। मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो ये ऊपर को मूव करेगा। सो अगर मैं इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट था, लेट्स से 1 and 2, तो अब इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ये 2 पॉइंट्स अबव मूव कर जाएगा। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हेयर। अब क्या होगा, ये वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास यहीं पे, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऊपर को मूव कर गया, तो इट मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा इट विल नाउ टेक अ शेप लाइक दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो हमारा जो ग्राफ होगा इट विल लुक लाइक दिस, वेयर y इज इक्वल्स टू okay, where this is 1 and this is 2, so x equals to 1 is a vertical asymptote and y is equals to 2 is a horizontal asymptote. Okay okay okay, so question paper solve हो गया completely. So if you guys have any question you can write me anytime. Okay.